अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये तेरा करम है आका, जो बातें अब तक बनी हुई है और इस आस्थाने के ऊपर फैज़ान गौस पाक साईं मुनव्वर सरकार और बाबा जी साईं सरदार सरकार का जारी है। हज़ारों की तादाद से लोग इस आस्थाने पे आते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात भेजने वाली और शिफा देने वाली है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ाकत साहब ये हरीपुर से आए हैं, तो ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें एलर्जी थी 16 साल से। तो कहते हैं कि ना मुझसे सोया जाता था और ना बैठा जाता था, तो मैं इस कदर तंग था, तो इलाज करवाया मैंने 16 साल, पर कहीं से बात नहीं बनी। जब भी मैं हुजूर के मिलाद के अंदर आकर बैठा तो अल्लाह ताला ने मुझे शफा अता फरमा दी। ये भी आपको अपनी ज़ुबानी बताएंगे। जी मैं तकरीबन 16 साल से मैं इलाज करवा रहा था, मुझे कहीं से भी आराम नहीं हुआ। मेडिकल और तिब जो भी मैंने इलाज करवाया नहीं आराम हुआ। तो अल्लाह के फजल करम से मैं बाबा जी के दरबार में आया हूँ, तो हुजूर के मिलाद से तो ये मेरे आज 8वां दम है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे शफा अता फरमाई है। निकाहे वली में ये तासीर देखी जो बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। हज़रत गिरामी जो करिश्मा आप अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये रफ़ाकत साहब से ही पूछ सकते हैं कि इन पर क्या बीती है, कैसे मामलात रहे और आज ये किस अंदाज़ में खड़े हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मालिक ने आस्ताना आलिया कादरिया के फैज़ान से और बाबा जी साईं उस्मान सरकार की मोहब्बतों से और बाबा जी साईं मुनव्वर सरकार की निगाह से, बाबा जी साईं सरदार सरकार की अता से मुझ पर करम नवाजी फरमाई है कि जब मैं सिद्क़ के दिल से नबी पाक के मिलाद में बाबा जी के हुक्म से आकर बैठा, तो अभी आज इनका 8वां दम है, लेकिन मालिक ने पहले ही करम नवाजियाँ फरमा दी हैं। इसलिए जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है, जहाँ कहीं भी कोई बंदा किसी मामलात के अंदर है, किसी परेशानी बीमारी के अंदर है, चाहे वो कैंसर का मरीज़ है, डायलिसिस का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, कोई भी किसी हालात से परेशान है, तो मैं उसको दावत फ़िक्र दूंगा कि आओ ये मुस्तफ़ा के करम से और गौसे पाक के निगाह से और हिंदुल वली की अता से, बाबा जी साईं मुनव्वर सरकार की मेहरबानियों से ये गुलशन जो है खिला हुआ है। इस गुलशन का जो है फूल बनना आपका काम है, फिर मालिक ख़ुद ही करम नवाजियाँ फरमा देगा। यहाँ पर कोई जो है छुपाने वाली बात भी नहीं है, ना कोई दिखाने वाली बात है, बस जिस पर करम नवाजी होती है वो ख़ुद ही बोल पड़ता है। तो इसलिए जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई की ज़ियारत कर रहे हैं, आपका अक़ीदा और मज़बूत होना चाहिए कि हमारे कलमे के अंदर जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसके अंदर बड़ी कुव्वत है, बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है। जिसने अपने साइयों को राज़ी किया हो, जिसने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा हो, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम के जो है मिलाद को अपने सीने से लगाया हो, जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हैं तो फिर मालिक ऐसी ही करम नवाजियाँ अता फरमाता है। तो मैं किबला बाबा जी हुजूर से मुल्तमिस हूँ कि आप भी इरशाद फरमाएँ, जैसे रफ़ाकत साहब जो हरीपुर की सरज़मीन से यहाँ पर आए हैं, मालिक ने इन पर करम नवाजियाँ फरमाई हैं, तो आप आस्थाने के मुताल्लिक़ लोगों तक एक पैगाम पहुँचा दें कि आओ मालिक की करम नवाजियों का दर खुला है, आना तुम्हारा काम है, मालिक ख़ुद ही करम नवाजियाँ फरमाएगी। जी हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह के हुक्म के अलावा हवा भी नहीं चल सकती, पानी का कतरा भी हरकत नहीं कर सकता, बल्कि हमें और खुश होना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि जहाँ से दुनिया के दर बदर लोग बीमार हुए, जहाँ से साइंस ख़त्म हो रही है, पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत शुरू हो रही है।
तो हमें खुश होना चाहिए। बस इस आस्थाने का ही कि पैगाम है कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, मदीने वाले पे दुरूद सलाम पढ़ें। बस अल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी। और इस आस्थाने पे कोई दावा नहीं है, हम बस हुजूर की कमली वाले की ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं और उनके मिलाद की महफिलें सजाते जा रहे हैं। अल्लाह उनके सदक़े करम नवाजियाँ फरमाता जा रहा है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।